हेलो बच्चों, आवर टुडेज टॉपिक इज़ डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग इसमें क्या क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन, फाइल सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटा मॉडल्स, कीज़ इन रिलेशनल डेटा मॉडल्स. So we all know data is very important, so we need to store these data. तो पहला हम बात करते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टोरिंग, पेन एंड पेपर मेथड. हम जैसे स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में लें, आपके स्कूल में जो ऑफिस स्टाफ होते हैं उनके पास सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं जो आप एप्लीकेशन डालते हैं. आपका नाम, आपके गार्जियन का नाम, आपका एड्रेस, आपके गार्जियन का फ़ोन नंबर. तो दीज डिटेल्स उनके पास होते हैं. और एक रिकॉर्ड आपकी टीचर भी मेंटेन करती है, लाइक रोल नंबर, नेम, योर अटेंडेंस, वेदर प्रेजेंट और एब्सेंट फॉर अ पर्टिकुलर डे. तो क्या होता है, ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डेटा है, जब तक स्मॉल क्वांटिटी में इट्स गुड, बट एज सुन एज इसका वॉल्यूम बढ़ता है, इसकी साइज़ इंक्रीज़ होने लगती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज. इसमें कुछ भी ढूंढना, कुछ भी फाइंड करना, इट्स वेरी टीडियस टास्क. और देयर आर वेरियस अदर लिमिटेशन, लाइक रिपीटेटिव बहुत ज़्यादा होता है. हम अटेंडेंस लें तो एवरी मंथ हमें सेम चीज़ को कॉपी करनी होती है नेक्स्ट मंथ के लिए. तो वाइल कॉपिंग कोई डेटा मिस हो सकती है, या किसी बच्चे के नाम की स्पेलिंग गलत हो सकती है. दूसरा हमारा क्या होता है कि फिर आपका अगर क्लास, आप 11th से 12th क्लास में हैं, तो अगेन एक न्यू रजिस्टर मेंटेन करनी होती है, वापस से सारे रिकॉर्ड्स, उसमें सारे नाम, रोल नंबर लिखने होते हैं. फिर दूसरा और है कि ये प्रोन टू लॉस एंड डैमेज है. पानी गिर गया, फट गया, डैमेज हो गया. हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ फाइल स्टोरिंग का एक और लिमिटेशन है कि जैसे अटेंडेंस का एट द एंड ऑफ द ईयर हमको काउंट करना है कि कितने बच्चे हैं. तो मैनुअल काउंटिंग में इट्स प्रोन टू एरर, आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं भी. दीज टाइप ऑफ लिमिटेशंस है हमारे. उसके लिए वी मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल टू द कंप्यूटराइज फाइल सिस्टम. तो फाइल सिस्टम क्या होता है? वही जो हमारी टेक्स्ट फाइल्स होती है, वर्ड डॉक, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक्सेल सीट्स. सो ये सब में जो हम डेटा लिखते हैं वो कहलाता है फाइल सिस्टम. तो फाइल सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर. फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. तो जैसे हम एग्जांपल देखें, दीज रिकॉर्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय ऑफिस स्टाफ. ऑफिस स्टाफ में जैसे स्टूडेंट नेम लिया, उसका क्या डेट ऑफ बर्थ है, पेरेंट्स का नाम, पेरेंट का फ़ोन नंबर, पेरेंट का एड्रेस, ये ऑफिस स्टाफ मेंटेन करना. और स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेन बाय क्लास टीचर, ये आपके क्लास टीचर मेंटेन करिए, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, नेम और अटेंडेंस स्टेटस. तो जब हम ट्रेडिशनल वे से फाइल सिस्टम में आए, तो एक ऑफिस स्टाफ के पास अपने कंप्यूटर में फ़ाइल है और एक आपके क्लास टीचर के पास कंप्यूटर में फ़ाइल है. सो वी विल टॉक अबाउट दिस. तो इस फाइल सिस्टम के भी अपने लिमिटेशंस हैं. तो नंबर 1 लिमिटेशन क्या है? डिफ़िकल्टी इन एक्सेस. ये क्या है, फाइल सिस्टम हमें ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं देता है रिपोर्ट जनरेशन का. कोई एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जनरेट करे कि किस क्लास में अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसा है. आपको कंपैरेटिवली ट्रेडिशनल से थोड़ा आराम हुआ कि वहाँ पे आपको जब कुछ खोजना होता था तो मैनुअली स्कैन करना था. यहाँ आप इंडिविजुअली फ़ाइल ओपन करके कंट्रोल F से आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं. लेकिन अगर रिपोर्ट जनरेशन में स्टिल फाइल डज नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म, तो उस वजह से हमें आउटसाइड प्रोग्राम लिखना होता है विच हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस. सेकेंड क्या है? डेटा रिडंडेंसी. तो डेटा रिडंडेंसी क्या हुआ? सेम रिकॉर्ड, जैसे कि स्टूडेंट का नाम हमारे क्लास टीचर के भी कंप्यूटर में भी है रोल नंबर के साथ, और सेम रिकॉर्ड, सेम स्टूडेंट नेम हमारे ऑफिस स्टाफ के पास भी है. तो डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा इज़ कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द फाइल सिस्टम. फिर क्या? डेटा इनकन्सिस्टेंसी. अब जब डेटा डुप्लीकेट है, सेम डेटा दो जगह है, तो देयर कुड बी चांसेस कि एक जगह अपडेट हुआ, एक जगह अपडेट नहीं हुआ. तो जो डेटा मिसमैच है, दैट इज़ कॉल्ड डेटा इनकन्सिस्टेंसी. सो फाइल सिस्टम अराइज दिस लिमिटेशन एज वेल. फिर डेटा आइसोलेशन क्या होता है? जैसे हम अपने एग्जाम्पल की बात करें, तो जो ऑफिस स्टाफ के पास स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है, टीचर के पास जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है, दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर.
लेकिन फ़ाइल में हमारे कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे हम लिंक या मैप क्रिएट कर सकें। तो वो दोनों डेटा एक आइसोलेशन में है, देयर इज़ नो इंटरकनेक्शन और रिलेशन बिटवीन। अगर मोर कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे कि हमारे डिफरेंट बहुत सारे कंप्यूटर पे मल्टीपल फाइल्स हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स all the file from different computers and generate some output. तो each data different computers में एक isolation में रहता है, so it's very difficult to write a report on it. So next आपका क्या हुआ, डेटा डिपेंडेंस। डेटा डिपेंडेंस क्या हुआ कि जो हम बता रहे फाइल में अपना मैकेनिज्म नहीं है, तो आपको एक सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम लिखना पड़ता है, एक हाई लेवल प्रोग्राम लिखना होता है। तो इसमें क्या होता है, डेटा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। अगर आप अपना डेटा फाइल थोड़ा भी चेंज करें तो योर प्रोग्राम ऑल्सो नीड टू बी चेंज। सिंपल आप अपना बस स्टूडेंट का नाम अगर इधर से कॉलम भी चेंज करना चाहें, उसका सीक्वेंस, तो यू नीड टू चेंज द प्रोग्राम। सो फाइल सिस्टम में डेटा डिपेंडेंस की भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल डेटा शेयरिंग। कंट्रोल डेटा शेयरिंग क्या कहता है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं एवरीबडी शुड नॉट हैव द एक्सेस। जिसे बस मॉडिफाई का एक्सेस है, मॉडिफाई क्या होना चाहिए, जैसे रीड ओनली का एक्सेस है उसे बस रीड ओनली का होना चाहिए। जैसे कि अटेंडेंस रजिस्टर, आपका ऑफिस स्टाफ रजिस्टर देख सके, आपका पेरेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर देख सके, बट ओनली द टीचर कैन मॉडिफाई इट। सो दीज काइंड ऑफ enforcement we can't do with the file system. तो इन फाइल लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, जिसे शॉर्ट में DBMS कहते हैं। तो डेटाबेस क्या है? A database management system, or a database system in short, is a software that can use to create and manage databases. DBMS lets user to create a database, store, manage, update, modify and retrieve data from the database by user or application programs. तो ये हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, ये आपका एक्चुअली कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, उस सारे को हाइड रखता है। एब्स्ट्रैक्ट उसी को कहते हैं कि आपको नहीं मालूम आपके डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। तो ये जो डेटाबेस सिस्टम है आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है थ्रू द हेल्प ऑफ क्वेरी। आप डेटाबेस डिज़ाइन करें, डेटाबेस में कोई रो इंसर्ट करें, कुछ मॉडिफाई करें, अपडेट करें, वॉट एवर you do through database system. So it provides a interface to interact with the database. तो सम एग्जांपल्स क्या है डेटाबेस का, जैसे हमारा MySQL हुआ, Oracle हुआ, PostgreSQL हुआ, SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MongoDB। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ डेटाबेस सिस्टम। सो नेक्स्ट क्या है, फाइल सिस्टम टू DBMS। तो हमारा जो भी हमने देखा था एग्जांपल में, ये हमने एग्जांपल देखा था, तो ये फाइल सिस्टम में हमने बताया एक फ़ाइल आपके ऑफिस स्टाफ के द्वारा मेंटेन हो रही है और दूसरी फ़ाइल आपके क्लास टीचर से। तो इसको अगर हम डेटाबेस में करना चाहें तो वी हैव टू, पहला तो इसमें क्या है, स्टूडेंट का एक टेबल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट के रिकॉर्ड है और ये रिपीट हो रहा है, यहाँ भी स्टूडेंट रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट का एक टेबल होना चाहिए, उसमें क्या क्या होगा, रोल नंबर होगा, स्टूडेंट नेम होगा, और उसका स्टूडेंट इज़ रिलेटेड टू द गार्जियन, हाँ उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, एंड इट्स रिलेटेड टू द पेरेंट। और फिर क्या हो सकता है, किसी दो सिबलिंग के एक सेम पेरेंट होते हैं, तो वैसे केस में आपका पेरेंट का नेम भी रिपीट होता है, तो हमें रिपीटेशन को अवॉइड करना है, तो इसीलिए हम गार्जियन का एक सेपरेट टेबल क्रिएट करेंगे और उसको रिलेट करेंगे गार्जियन की आईडी हम स्टूडेंट टेबल में डाल करके, और तीसरा टेबल होगा हमारा अटेंडेंस का। तो ये फाइल सिस्टम को हम डेटाबेस में वैसे कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट 3 tables. Student table which will have student roll number, name, date of birth, GUID, so that we can relate to the guardian table। और guardian table में होगा GUID, गार्जियन का नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, और थर्ड होगा आपका अटेंडेंस टेबल।
नेक्स्ट हमारा आता है की कॉन्सेप्ट्स इन डेटाबेस। तो इसको हमें समझना होगा, इसका हम डीबीएस में इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो डेटाबेस स्कीमा क्या कहलाता है, इसको समझिए स्केलेटन ऑफ डेटाबेस। स्केलेटन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेटाबेस स्कीमा रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। स्ट्रक्चर ऑफ टेबल क्या क्या हुआ, जैसे कि टेबल का नाम, उसके कॉलम्स की क्या डेटा है, कोई कॉन्स्ट्रेंट है उसमें, या टेबल का क्या रिलेशनशिप है। लाइक वन टेबल इज, जैसे हमने देखा अपने एग्जांपल में, स्टूडेंट टेबल वाज रिलेटेड टू द गार्जियन टेबल, अटेंडेंस टेबल वाज रिलेटेड टू द स्टूडेंट टेबल। तो ये सारे चीज़ डेटाबेस स्कीमा में आते हैं। तो डेटाबेस स्कीमा क्या हुआ, or a design of a database which represents the all information like table name, their columns, type of data of each column can hold, constraint on a data to be stored or any relationship among the tables। तो ये हमारा आपका डेटाबेस स्कीमा हुआ। और डेटा कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, डेटा कॉन्स्ट्रेंट होता है कि जैसे हम कभी कोई, जैसे हमने टेबल में कॉलम डिफाइन किया, हम अपना गार्जियन टेबल का एग्जांपल लें, उसमें हमारा फ़ोन नंबर है, हम कॉन्स्टेंट लगाना चाहें कि दैट फ़ोन नंबर शुड बी एग्जैक्टली 10 डिजिट्स, उससे ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो ये हुआ कॉन्स्टेंट। और किसी को कॉलम पे हम कॉन्स्टेंट लगाना चाहिए कि इसकी वैल्यू आनी ही आनी है। जैसे अब एक स्टूडेंट की गार्जियन की एंट्री कर रहे हैं, तो गार्जियन नेम आना ही है, तो उसको हम नॉट नल कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं। फिर रोल नंबर है आपका स्टूडेंट टेबल में, तो स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर शुड बी यूनिक, तो यूनिक कांस्टेंट, लाइक एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द कॉलम इज कॉल्ड डेटा कांस्टेंट। फिर क्या होता है मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। ये आपका क्या होता है, मेटा डेटा यूजुअली हम लोग कहते हैं डेटा अबाउट डेटा। तो डेटा अबाउट डेटा क्या है, तो आपका सब कुछ, लाइक डेटाबेस स्कीमा हमने अभी कहा समझा, डेटाबेस कांस्टेंट, इन सारा इंफॉर्मेशन आपके डीबीएमएस कैटलॉग में या डिक्शनरी में सेव रहता है, इज कॉल्ड मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी। तो नेक्स्ट हुआ आपका डेटाबेस इंस्टेंस। डेटाबेस इंस्टेंस क्या हुआ, आपने डेटाबेस स्कीमा कर लिया, उसमें कांस्टेंट लगा लिया, तो अभी वो आपकी टेबल एम्प्टी है। जब आप उसमें कुछ डेटा लोड करें, द स्टेट ऑफ अ डेटाबेस एट अ गिवन पॉइंट, वो आपका डेटाबेस इंस्टेंस कहलाता है। जैसे अभी आपने मान लीजिए 10 रोज़ में लोड किया, तो एट प्रेजेंट उसका इंस्टेंस विथ दोज 10 डेटा हुआ। कुछ समय बाद उसकी लाइक डेटा मैनिपुलेशन हमने किया या और इंसर्ट किया या कुछ डिलीट किया, तो आफ्टर सम टाइम हमारा वो चेंज हो गया, तो डेटाबेस इंस्टेंस दैट पर्टिकुलर टाइम वो हुआ। तो एट अ गिवन टाइम स्टेट ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस इंस्टेंस, जो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट हो सकता है। फिर क्वेरी हम सब जानते हैं, टू रिट्रीव, क्रिएट, अपडेट, कुछ भी करते हैं हम क्वेरी की हेल्प से करते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू डेटाबेस फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन डिज़ायर्ड वे, तो वो हमारा क्वेरी कहलाता है। फिर डेटा मैनिपुलेशन क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ द डेटाबेस, कुछ भी हम उसमें कर रहे हैं, इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो ये सब हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस कहलाता है। जब हम जस्ट उससे कुछ रिपोर्ट मांग रहे हैं, लाइक रिपोर्ट मतलब जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये जो हमारा क्वेरी आया ये आपका मैनिपुलेशन नहीं करा, ये जस्ट हम रीड कर रहे हैं। सो वेदर विल इंसर्ट, डिलीट और अपडेट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनिपुलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है डेटाबेस इंजन। तो डेटाबेस इंजन क्या होता है, जैसे हमने अभी समझा कि ये एब्स्ट्रैक्ट लेयर देता है, तो एब्स्ट्रैक्ट लेयर देता है तो उसके पीछे कोई कंपोनेंट होगा, तो वो द अंडरलाइंग कंपोनेंट आपका डेटाबेस इंजन कहलाता है, जो सब कुछ डील करता है डेटाबेस को क्रिएट करने में, हैंडल करने में, वेरियस क्वेरीज़ को, रिट्रीवल, मैनिपुलेशन। तो एब्स्ट्रैक्ट लेयर का अंडरलाइंग कंपोनेंट आपका डेटाबेस इंजन कहलाता है। तो नेक्स्ट हम देखें रिलेशनल डेटा मॉडल्स, ये क्या होता है। तो हमारे पास जो डिफरेंट अवेलेबल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका अंडरलाइंग डेटा मॉडल्स होता है, और उनके ही बेस पे भी डिस्टिंग्विश ईच, लाइक क्लासीफाई ईच डीबीएमएस।
तो डेटा मॉडल क्या हुआ? डेटा मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इंक्लूडिंग हाउ डेटा आर डिफाइंड एंड रिप्रेजेंटेड, रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा एंड द कॉन्स्ट्रेंट। तो अंडरलाइंग डेटा मॉडल्स के हिसाब से हम अपने DBMS को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स? तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर रिलेशनल मॉडल, अदर है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, डॉक्यूमेंट मॉडल एंड हायरार्किकल मॉडल। तो हम ज़्यादातर DBMS आपका रिलेशनल मॉडल बेस ही होता है और हमारे बुक के सिलेबस के हिसाब से हमें रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ही पढ़ना है। तो क्या होता है रिलेशनल मॉडल? तो रिलेशनल मॉडल में टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस दैट स्टोर डेटा फॉर डिफरेंट कॉलम्स। तो आपका टेबल रिलेशन कहलाता है। So कहते हैं each table can have multiple columns where each column name should be unique. A table consists of a collection of relationships. तो ये जो different rows है, collection of rows is called collection of relationship. और column का नाम unique होना चाहिए. No two columns can have same name. Relations in a database are not independent table but associated with each other. तो ये क्या है? रिलेशन मतलब टेबल्स, ऑल द टेबल्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ होती है रिलेशनल डेटा मॉडल में वो जाने। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो आपका कॉलम नेम है जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट, उसको फील्ड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टपल, टेबल का जो रो होता है इज़ कॉल्ड टपल। जैसे कि अगर हमारा इन अ टेबल विथ n कॉलम्स हुआ, a tuple is a relationship between the n related values. Domain क्या हुआ आपका? It is a set of values from which an attribute can take the value in each row. तो हम जो कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन करते हैं वही आपका डोमेन होता है। डेटा टाइप आपका लाइक स्ट्रिंग हुआ, इंटीजर हुआ, वैर कैर हुआ, वही आपका डोमेन कहलाता है। नेक्स्ट होता है डिग्री। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप। अभी हमने पढ़ा एट्रीब्यूट क्या है? कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल, रिलेशन क्या है? टेबल। नंबर ऑफ अ कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट रिलेशन। तो डिग्री हुआ आपका नंबर ऑफ कॉलम, कार्डिनिटी हुआ नंबर ऑफ रोज। द नंबर ऑफ द टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनिटी ऑफ द रिलेशन। तो एट्रीब्यूट अब हो गया आपका कॉलम, टपल हो गया रो, डोमेन हो गया आपका डेटा टाइप, डिग्री हो गया नंबर ऑफ कॉलम और कार्डिनिटी हो गया नंबर ऑफ रोज। नेक्स्ट देखें 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। इसमें हमारा रिलेशनल डेटा में सेटिस्फाई होने के लिए इसकी 3 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट के लिए होती है, ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज़ अ यूनिक नेम। नेक्स्ट क्या है? सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज इमैटेरियल। किस सीक्वेंस में आप कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, दैट डजेंट मैटर। प्रॉपर्टी 2 आपका आता है टपल पे इम्पोज होता है, तो वो क्या है? ईच टपल इन अ रिलेशन इज डिस्टिंक्ट। हम जो भी रो इंसर्ट करते हैं उसकी वैल्यू डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर कॉलम की वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, उस रो की कोई एक भी वैल्यू अगर चेंज हो जाती, ऑल द कॉलम्स टुगेदर फॉर अ रो शुड बी डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट आपका आता है सीक्वेंस ऑफ अ टपल इन अ रिलेशन इज इमैटेरियल। अगेन द सीक्वेंस ऑफ रोज ऑल्सो डजेंट मैटर। थर्ड रूल आपका स्टेट ऑफ रिलेशन पे इम्पोज होता है। ऑल डेटा वैल्यूज इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन, सेम डेटा टाइप। एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, तो हम जो रो इंसर्ट करते हैं सब हर रो में उस कॉलम की वैल्यू उस डेटा टाइप की ही होनी चाहिए। डिफरेंट डोमेन रोज में डिफरेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। ईच डेटा वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब होता है कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके। जैसे कि फ़ोन नंबर एक एट्रीब्यूट है, कॉलम है, उसमें आपका फ़ोन नंबर जो लिखा है उसको फर्दर और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका नो एट्रीब्यूट कैन हैव सेम डेटा वैल्यूज़ इन वन टपल। तो जैसे एक कॉलम नेम है, फिर से फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर, उसमें हम बस एक ही फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है, ये नहीं कि मल्टीपल नहीं प्रोवाइड कर सकते। सेम गो फॉर आप योर नेम, नेम में है तो आप एक ही नाम दे सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं दे सकते।
और स्पेशल नल वैल्यू इज़ टू रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर अननोन और नॉट एप्लीकेबल। जब भी अब आपका मिसिंग या नॉट एप्लीकेबल वैल्यू वो नल से शो करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है की। पहला है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है, जो वैसा कॉलम जिससे हम यूनिकली डिस्टिंग्विश कर सके अपने रोज़ को, दोज आर कॉल्ड कैंडिडेट की। तो a relation can have one or more attribute that takes distinct values. Any of these attributes can use to uniquely identify the tuples in the relation. Such attributes are called candidate keys. नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या हुआ कि जो कैंडिडेट की हमारे पास है, देयर कुड बी वन और मोर कैंडिडेट्स की, उसमें से एक डेटाबेस डिज़ाइनर कोई एक की सेलेक्ट किया फॉर द प्राइमरी की, वो आपका प्राइमरी की हो गया। और अदर देन दैट रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। तो प्राइमरी की क्या हुआ, आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट कीज द एट्रीब्यूट चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड प्राइमरी की फॉर दैट रिलेशन. The remaining attribute in the list of the candidates key are called alternate keys. Composite की क्या हुआ, कंपोजिट प्राइमरी की क्या हुआ, जब हमारा जैसे मान लीजिए हमारे टेबल में 5 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5, अगर हम जैसे रोल नंबर को बस सेलेक्ट किए तो रोल नंबर आपका एक कॉलम से प्राइमरी की बना। लेकिन अगर हम 2 कॉलम को सेलेक्ट करके प्राइमरी की बनाते हैं, सपोज़ रोल नंबर और नेम दोनों को टुगेदर लेके अगर प्राइमरी की बनाए तो वो कंपोजिट की कहलाता है। तो ये प्राइमरी की कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। फॉरेन की क्या हुआ, जैसे हम अपना स्टूडेंट और गार्जियन टेबल का एग्जांपल लें, तो गार्जियन का GUID हम स्टूडेंट टेबल में यूज़ करते हैं। तो GUID इज़ द प्राइमरी की फॉर द गार्जियन टेबल एंड वी आर रेफरिंग दैट in that student table. So GUID is the foreign key in student table. The foreign key is used to represent a relationship between two relation. तो दो टेबल का जब रिलेशन शो करते हैं तो अदर टेबल का प्राइमरी की हमारी टेबल में फॉरेन की कहलाता है। और इन कीज़ को हम टेबल के हेल्प से समझें, जैसे कि स्टूडेंट में आपका रोल नंबर यूनिक होगा, कोई दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, किसी दो स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, वेरी लेस लाइकली बट इट कैन हैपन। तो इसमें हमारा यूनिक रोल नंबर है, तो दैट इज़ अ कैंडिडेट की, उसके अलावा और नहीं कुछ है, तो इस टेबल में हमारा एक ही कैंडिडेट की हुआ। तो डेटाबेस डिज़ाइनर चूज़ दैट की टू मेक इट प्राइमरी की, तो आपका रोल नंबर प्राइमरी की हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं गार्जियन टेबल पे। गार्जियन टेबल में आपका GUID यूनिक है, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने GUID लिया है। जी नेम, दो गार्जियन का नेम सेम हो सकता है, दो गार्जियन का फ़ोन नंबर भी सेम नहीं हो सकता, इट कैन ऑल्सो यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई। तो GUID और जी फ़ोन कैन बी द कैंडिडेट की। तो फिर डेटाबेस डिज़ाइनर के पास क्वेश्चन आया कि फ़ोन नंबर नॉट सो ऑफन, लेकिन वंस इन अ वाइल गार्जियन कैन चेंज देयर फ़ोन नंबर, so will not consider this as a primary key, will take GUID as a primary key. तो आपका जो कैंडिडेट की रह गया वो आपका अल्टरनेट की हो गया, तो GUID will become प्राइमरी की, और जो रह गया वो आपका अल्टरनेट की कहलाता है। अब अटेंडेंस टेबल में देखें, अटेंडेंस डेट यूनिक नहीं होगा, सेम डेट में हम सारे स्टूडेंट का रोल नंबर अटेंडेंस लेते हैं, रोल नंबर यूनिक होगा लेकिन अटेंडेंस टेबल में नहीं। क्या होगा, सेम रोल नंबर रिपीट होगा, आज के डेट के लिए 1 रोल नंबर का किया, फिर कल के डेट के लिए फिर रोल नंबर 1 का अटेंडेंस लिया, तो वो भी आपका अटेंडेंस टेबल में यूनिक नहीं हो पाएगा। अटेंडेंस स्टेटस तो बस प्रेजेंट या एब्सेंट होता है, तो वो भी यूनिक नहीं हुआ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, रोल नंबर और अटेंडेंस डेट, इन दोनों को अगर हम साथ में कंसीडर करें तो एक डेट के लिए एक ही बार रोल नंबर आएगा, फिर नेक्स्ट डेट के लिए एक ही बार आएगा। तो रोल नंबर और अटेंडेंस डेट को साथ मिला करके हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं अटेंडेंस टेबल के लिए। तो हमने 1 से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ किया, तो ये हमारा कंपोजिट प्राइमरी कहलाएगा। तो सारे कीज़ का आपका एग्जाम्पल हो गया, एंड दिस कंक्लूड्स आवर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स. Next we will learn about querying database.